हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात और समानुपात का एक्सरसाइज 5 परीक्षण करके देखें 5.3 का कुछ सवाल लेकर आए हैं, जिसमें कि 8.1 नंबर सवाल में देखिए 8 का 1 नंबर सवाल में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे दिया है a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी बराबर सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी प्लस ए। तो हमें प्रमाणित करके निकालना है कि c बराबर a अथवा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। ठीक है, तो ये हमें प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए प्रदत्त समानुपात क्या मिला है। प्रदत्त समानुपात बराबर मिला है a प्लस बी बटे बी प्लस सी बराबर मिला है c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी प्लस ए। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखिए क्या क्या मिलता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो हमें मिलता है a प्लस बी इंटू डी प्लस ए बराबर मिलता है c प्लस डी इंटू बी प्लस सी, ये मिलता है। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हैं तो a के साथ ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डी प्लस ए बी बराबर यहाँ भी उसी तरह से बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी डी। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों तरफ देखिए बी डी है, काट देंगे दोनों को। और कुछ कट रहा है क्या, बी सी है, ए बी है, ए डी है, तो यहाँ पे और भी नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, सबको बराबर के एक साइड ले आइए। तो ए स्क्वायर जहाँ है वहीं रहेगा, माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर को एक जगह कर लिए हैं, प्लस ए डी जहाँ है वहीं रहेगा, ए डी के साथ सी डी कर लेते हैं, माइनस सी डी। ठीक है, अब प्लस बचा है ए बी के साथ माइनस बी सी कर लेते हैं, बराबर क्या होगा 0। अब इसमें देखिए कि ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी कर सकते हैं सूत्र के हिसाब से। और इसमें देखिए जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेते चलेंगे। डी से कॉमन ले लेते हैं अगर हम यहाँ पे डी, तो आता है ए माइनस सी, और यहाँ पे अगर हम बी कॉमन ले लेते हैं तब भी आता है क्या, ए माइनस सी आ जाता है। ठीक है, गौर से देखिए इसको, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस सी, यहाँ भी ए माइनस सी, यहाँ भी ए माइनस सी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन अगर ए माइनस सी ले लेते हैं तो हमें अंदर में क्या क्या मिलने वाला है, ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों गुणनफल में आ गया है, ये दोनों गुणनफल में आ गया है, और इसलिए तब क्या होगा कि अलग अलग ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी इसलिए a माइनस सी बराबर 0 या a बराबर c। तो देखिए पहला जो प्रूव करने के लिए कहा है कि a बराबर c प्रूव करके दिखाओ, तो ये फर्स्ट नंबर क्या हो गया प्रूव्ड, तथा दूसरा कह रहा था कि इतना बराबर 0 होना चाहिए, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 डिवाइडेड बाई ए माइनस सी कर सकते हैं। और अच्छा यहाँ पे प्लस डी छूट गया, प्लस डी भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। यहाँ पे देखिए a प्लस सी प्लस डी प्लस बी है, तो इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का क्या कह रहा था, प्रूव करने के लिए कह रहा था। इसलिए ये पहला साबित हुआ a बराबर c, और दूसरा साबित हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी प्रमाणित कर दिए हैं। अब देखते हैं आगे हमारा
सामने कौन सा सवाल आया है। 2 नंबर में एक सवाल आ गया है, वो है x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी और बराबर y डिवाइडेड बाई सी प्लस ए बराबर z डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होने से हमें साबित करना है a बटे वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर b बटे जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर c बटे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो देखिए जो प्रदत्त अनुपात दिया है, प्रदत्त समानुपात, वो पहले लिखिए। प्रदत्त समानुपात बराबर क्या क्या दिया है, x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी दिया है, y डिवाइडेड बाई सी प्लस ए और z डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये तो प्रदत्त अनुपात है। या x बटे बी प्लस सी बराबर y बटे सी प्लस ए बराबर z बटे ए प्लस बी बराबर हम यहाँ पे k मान लेते हैं, इसलिए बोलिए x बराबर हो जाएगा k इंटू बी प्लस सी। उसी तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू सी प्लस ए और z बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये तो हो गया। अब क्या है कि हमें निकालना क्या है, सो देखिए। तो देखिए पहला जो अनुपात है उसका क्या है वो निकालेंगे, दूसरा भी अनुपात निकालेंगे, तीसरा भी निकालेंगे। सब में देखें क्या एक ही चीज़ आता है क्या। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए a डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर a डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे क्या है, y का मान आपको रखना पड़ेगा, तो k c प्लस a, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस दे देते हैं। अच्छा, z का मान हमको रखना पड़ेगा a प्लस बी, देखिए k कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, इसलिए सबको इसी तरह से लिखते जाना है। अच्छा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो आपको यहाँ पे माइनस ही देना पड़ेगा। तो माइनस अगर देते हैं तो देखिए x के जगह पे आता है b प्लस सी, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो काटने का है, b और b कट जाएगा और c भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें मिला क्या, ऊपर में a मिला और नीचे में क्या मिला, a आया 2a, तो 2a और k मिला, तो k इंटू 2a लिख सकते हैं इसको, और ये a कट जाएगा, तो हमें मिला क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2k। तो क्या 1 डिवाइडेड बाय 2k यहाँ पे जो मिला है, यही मान दूसरा भी अनुपात में मिलेगा क्या। तो देखते हैं दूसरा अनुपात क्या है इसका। दूसरा अनुपात है b डिवाइडेड बाय जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला है, b डिवाइडेड बाय, k कॉमन ले लेते हैं, सब में k है। अब देखिए z के जगह पे पहले लिखिए a प्लस बी, अब प्लस x के जगह पे लिखिए b प्लस सी, अब माइनस, चूँकि y के जगह पे क्या क्या है, c माइनस a है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, c प्लस में c माइनस में a प्लस में a प्लस माइनस में कट गया। अब हमें मिला b बटे 2 के, b कट गया, आया 1/2 देखिए अब ये जो अनुपात है वो मिलता जा रहा है। पहला आया 1/2 यहाँ भी आया 1/2 अब क्या तीसरा में भी वही मिलने वाला है क्या। 3 नंबर देखें तो 3 नंबर में है c डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो इसमें देखिए क्या है, c डिवाइडेड बाय, अब x के जगह पे यहाँ से उठा लीजिए, x के जगह पे देखिए क्या क्या दिया है, x के जगह पे b प्लस सी, x के जगह पे b प्लस सी दिया है, तो k कॉमन ले लेते हैं, आएगा b प्लस सी। अच्छा प्लस, अब y के जगह पे क्या दिया हुआ है, तो c प्लस ए लिख देते हैं, c प्लस ए, और z के जगह पे क्या मिला है, a प्लस बी, तो इसको हो जाएगा माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट गया है, माइनस ए प्लस ए कट गया है। ये तो अब देखिए यहाँ पे 2c बचा है, यानी c डिवाइडेड बाय 2kc, सी कट गया 1/2 अब बताइए सबका मान क्या आया, 1/2 1/2 1/2 सब 1/2 आ गया, इसलिए तीनों आपस में
क्या हो गया, बराबर हो गया। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि a बटे वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर b बटे जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर c बटे एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1/2 के, सब आपस में 1/2 के बराबर हो गया, यानी सब स्थिरांक हो गया। इसलिए a बटे वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर b बटे जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर c बटे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर। अब चलते हैं और अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक सवाल आ गया है 3 नंबर का, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3a माइनस बी बराबर वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3b माइनस सी इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3c माइनस ए होने से हमें ये जो मान दिया हुआ है ये प्रमाणित करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले प्रदत्त समीकरण देखिए क्या मिला है। प्रदत्त समीकरण x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3a माइनस बी बराबर y प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3b माइनस सी बराबर z प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3c माइनस ए। ठीक है, x प्लस वाई बटे 3a माइनस बी बराबर y प्लस जेड बटे 3b माइनस सी बराबर z प्लस एक्स बटे 3c माइनस ए बराबर k मान लेते हैं इसको। अब k जब मान लेंगे तो यहाँ पे इसलिए देखिए x प्लस वाई बराबर क्या आने वाला है, k इंटू 3a माइनस बी। ठीक है, y प्लस जेड बराबर क्या आएगा, k इंटू 3b माइनस सी, और z प्लस एक्स बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा k इंटू 3c माइनस ए। अब देखिए ये तीनों समीकरण को अगर ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, समीकरण 1 2 3 तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं तीनों को, ठीक है, तब क्या होता है, x 2x प्लस 2y प्लस 2z, जोड़ देंगे सबको। और इधर अगर हम जोड़ते हैं तो k को कॉमन लेते हुए जोड़ते हैं, 3a माइनस बी प्लस 3b माइनस सी 3c माइनस ए, जोड़ दिया। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यहाँ पे क्या होगा देखिए, 3a में a निकल जाएगा तो 2a प्लस 3b में b निकल गया तो 2b और प्लस 2c। ठीक है, फिर 2 इसमें कॉमन निकाल लीजिए। 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2k a प्लस बी प्लस सी, ये हमें मिलता है। अब दोनों तरफ 2 कैंसिल कर दीजिए, दोनों तरफ 2 अगर कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड की आवश्यकता जहाँ भी होगी, हम यहाँ पर k इंटू ए प्लस प्लस बी प्लस सी बैठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, जब हम समीकरण को देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, इसके जगह पे तो हम बैठा सकते हैं
लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे आपको अलग से एक्स वाई जेड बैठाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अलग से जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे अलग से क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, अगर इसमें माइनस कर दीजिए एक्स प्लस वाई, तो हमें एक मिनट, एक्स का मान अगर निकालना होगा इसमें तो वाई प्लस जेड को माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वाई प्लस जेड है, इसको माइनस कर देना पड़ेगा। समीकरण 2, ये अगर मान लिया समीकरण 4 आया, ये समीकरण मान लो कि हम 4 निकाल लिए हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 में पहले क्या करेंगे, 2 को घटाते हैं। समीकरण 2 को, समीकरण 4 में 2 को घटाने पर, अच्छा समीकरण 4 में अगर 2 को घटाते हैं तो आएगा, देखिए इधर गौर से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, LHS में घट गया। अब RHS में भी घटाएंगे तो k इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे 3b माइनस माइनस प्लस, तो 3b माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, जब घटा रहे हैं तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। और के चूँकि देखिए दोनों में है, इसलिए के को हम कॉमन रखे हैं। तो अब इसका मान देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ देखिए जेड कटेगा, जेड कटेगा, वाई कटेगा, वाई कटेगा, तो एक्स बच जाएगा ना यहाँ पे। और x बराबर हमें मिलने वाला है कि यहाँ देखिए a के साथ कोई नहीं है, a रहेगा, b के साथ 3b है तो माइनस 2b रहेगा यहाँ पे, और c के साथ c है तो प्लस 2c होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमें x का मान मिला है। ठीक, अच्छा उसी तरह से अगर हमको y का मान निकालना होगा तो समीकरण 3 को क्या करेंगे, 4 में 3 को घटाने पर, तो इसमें x और z निकल जाएगा तो हमें y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में किसको घटाने पर, तो 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर, तो समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 क्या है, देखिए समीकरण 4 है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, अब चौथा समीकरण यहाँ पे देखिए क्या है, चौथा समीकरण थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरा समीकरण क्या है वो घटाना पड़ेगा। तीसरा समीकरण देखिए z प्लस एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस जेड माइनस एक्स बराबर के, यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी है ही। अब इसके साथ क्या क्या घटेगा, देखिए यहाँ पे 3c, 3 घटा रहे हैं ना, तो 3c और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x और x काट देंगे, z और z कट जाएगा तो y ही केवल बचेगा। तो इसलिए y का मान देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, k, और यहाँ देखिए a और a जुड़ करके 2a हो गया, b का जोड़ी नहीं है, b रहने दीजिए, और c में आ जाएगा 2c। ठीक है, तो y का मान मिला। अब क्या करना है, z का मान निकालना है। तो z का मान निकालना है तो 4 में किसको घटाना पड़ेगा, समीकरण 1 को घटाना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 4 में किसको घटाने पर, 1 को घटाने पर, समीकरण 4 में जब 1 को घटाते हैं तो समीकरण 4 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, अब जब उसको घटाते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर के a प्लस बी प्लस सी माइनस, अब आपको दिखाते हैं समीकरण 1, देखिए यहाँ पे 3a माइनस बी, तो माइनस 3a प्लस बी हो जाएगा, माइनस 3a प्लस बी हो जाएगा, माइनस 3a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर, y कटेगा, y कटेगा, x कटेगा, x कटेगा, z बचेगा के। अब यहाँ देखिए a तो माइनस में आएगा, तो पहले b ले लीजिए 2b, अब प्लस c अकेला है,
और यहाँ पे देखिए a जो है माइनस में करेंगे तो 2a आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे अलग अलग x y z का मान हम निकाल लिए हैं। तो अब देखते हैं कि LHS में क्या है और उसको हल करने से क्या मान आता है। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए LHS से देखिए LHS में हमें क्या दिया गया है, हमें क्या मिला है। LHS में है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, यही है LHS में। तो LHS में ये है तो इतना बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पर हम क्या रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ मान हम लोग निकाल के रखे हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे k इंटू ए प्लस बी प्लस सी, समीकरण 4 से हम बैठा सकते हैं उसका मान। तो चलिए समीकरण 4 से इसका मान बैठा लेते हैं। तो क्या होगा, k इंटू ए प्लस बी प्लस सी, समीकरण 4 से बैठाएं इसका मान, कट के आया k। तो हमें k मिला बराबर LHS मिला। तो RHS से k भी हमें k मिलना चाहिए। तो चलते हैं RHS में, देखते हैं कि k मिलेगा क्या। RHS में क्या है सो देख लीजिए। RHS में है AX प्लस BY प्लस CZ बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इसका भी मान हमें के लाना पड़ेगा। जब तक इसका मान के नहीं आएगा तब तक जो है RHS LHS बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मान देखिए रखते हैं। यहाँ पे देखिए गौर से अब यहाँ पे देखिए a के जगह पे तो a ही रहने दीजिए, लेकिन x के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं। तो x के जगह पे देखिए थोड़ा सा हमको आगे जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए सब का मान निकाल के रखें, x का मान, y का मान, z का मान। तो यहाँ पर है k इंटू a माइनस 2b प्लस 2c, a माइनस 2b प्लस 2c। ठीक है, k इंटू a माइनस 2b प्लस 2c। ये देखिए x के जगह पे हम रख दिए हैं इसका मान। ठीक है, प्लस b, अच्छा b के बाद y, तो y के जगह पे फिर हम मान निकाल के रखे हैं। तो देखिए y के जगह पे जो मान निकाल के रखे हैं वो क्या है, फिर से देख लेते हैं। y के जगह पे मान क्या निकाल के रखे हैं, यहाँ देखिए x के जगह पे तो a माइनस 2b प्लस 2c, a माइनस 2b प्लस 2c। अच्छा, अब b y के जगह पे k 2a प्लस b माइनस 2c, 2a प्लस b माइनस 2c, 2a प्लस b माइनस 2c रख दिए इसका भी मान। ठीक है, और उसके बाद एक मान और है CZ। तो CZ है तो इसके लिए प्लस C के, अब देखते हैं यहाँ पे Z के जगह पे क्या रखा हुआ है। तो Z भी ले लेते हैं। देखिए Z के जगह पे, यहाँ पे Z के जगह पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है, यहाँ से लिख लेते हैं आराम से। क्या है बोलिए, 2b प्लस C माइनस 2a मान रख दिए हैं। अब क्या करना है, k देखिए सब में है, k को रख करके इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, लेकिन इतना जो मान दिया हुआ है इसके बाद फिर बटे है। बटे में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व केवल करते हैं, और आप भी देखिए इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पे k कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से k कॉमन आ गया, अब गुना करते जाइए। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ac। अब यहाँ देखिए यहाँ आपको k कॉमन आ गया तो b से करेंगे, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc, इसको मल्टीप्लाई कर दिया।
अब इसको मल्टीप्लाई करिए, के कॉमन आ गया है, प्लस 2BC अब प्लस C² और यहाँ पे माइनस 2AC। अब आपको ये देखना है कि कहीं कुछ कट रहा है क्या। 2AB प्लस में है, 2AB माइनस में है, काट के हटा दीजिए। 2AC प्लस में है, 2AC माइनस में है, काट के हटा दीजिए। 2BC प्लस में है, 2BC माइनस में। अच्छा, इतना जो आया है उसके बाद बटे भी तो है। बटे क्या है, A² प्लस B² प्लस C² डिवाइड में है। अब यहाँ पे देखिए K और यहाँ पे देखिए A² प्लस B² प्लस C² ऊपर बचा है और नीचे क्या बचा है, A² प्लस B² प्लस C² बचा है। ठीक, इसको भी काट दीजिए, बराबर क्या आ गया, K, अब बराबर RHS आ गया। देखिए LHS में भी हम लोग K लाए हुए थे, अगर याद नहीं हो तो यहाँ पे हम दिखाते हैं। देखिए ये LHS से चले थे और यहाँ पे काट कूट के मान आया K। RHS से चले हैं, RHS से चले हैं, जो मान XYZ का निकाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो मान निकाले हैं गौर करके देख लीजिए। यहाँ देखिए X का मान जो निकाले हैं माइनस माइनस करने के बाद, Y का मान जो निकाले हैं, Z का मान जो भी निकाले हैं, वो सारा मान क्या किए हैं यहाँ पे रख दिए हैं। और रखने के बाद तब फिर क्या हुआ, यहाँ भी हमें K ही प्राप्त हुआ, इसलिए LHS बराबर RHS और यही हो गया प्रूफ। क्लियर। अब एक सवाल और सामने आपका स्क्रीन पर आया है, वो देखिए। ये है 4 नंबर का सवाल। x/a बराबर y/b बराबर z/c अगर हो तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो अब देखिए प्रदत्त समीकरण क्या है। प्रदत्त समीकरण दिया हुआ है x/a बराबर y/b बराबर z/c। ठीक है, x/a बराबर y/b बराबर z/c बराबर k मानते हैं, इसलिए x बराबर क्या होगा a के, y बराबर क्या होगा b के और z बराबर क्या हो जाएगा c के। ठीक है, ये सारा मान हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि ये जो मान निकालने के लिए कहा गया है उसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखिए LHS से चलते हैं। LHS से, LHS में क्या दिया है, x² माइनस YZ और डिवाइडेड बाय दिया है A² माइनस BC दिया है। x के जगह पे यहाँ से अगर उठाते हैं तो A² K² होता है और माइनस y के जगह पे आता है तो B² K²। एक मिनट, यहाँ पे BK हो जाएगा केवल, स्क्वायर इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल BK होगा और यहाँ Z के जगह पे क्या हो जाएगा, CK और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए इसका मान तो दिया नहीं है इसलिए इसको A² माइनस BC हम यूँ ही लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कॉमन K² आ जाए, K² यहाँ भी है, K² यहाँ है, K² कॉमन ले लेते हैं, आता है A² और माइनस BC आता है और नीचे देखिए क्या आ रहा है, A² माइनस BC, इसको काट लेते हैं, आता है K²। ये तो LHS हुआ। अब एक MHS भी है, मिडिल हैंड साइड। मिडिल हैंड साइड में क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए। मिडिल हैंड साइड में दिया है y² माइनस ZX डिवाइडेड बाय B² माइनस CA। अब इसमें देखिए y² है तो यहाँ पे B² K² हो जाएगा, Z के जगह पे है CK इंटू X के जगह पे है AK, बैठा देंगे और यहाँ पे देखिए क्या है B² माइनस CA, जैसे है वैसे रखेंगे। अब यहाँ उसी तरह से देखिए K² कॉमन ले लीजिए, आएगा B² माइनस AC या CA एक ही चीज़ है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी या सी ए, ठीक है। ये फिर कट गया, बराबर क्या आ गया, के स्क्वायर। और अब लास्ट में आर एच एस बराबर भी देखिए क्या यही है, अगर सेम है तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, सब बराबर है। आर एच एस में है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए जेड स्क्वायर के जगह पे हम यहाँ से उठा लेते हैं, जेड के जगह पे देखिए क्या है, जेड के जगह पे सी के है, तो यहाँ पे हम सी के बैठाएंगे, सी के, लेकिन यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब यहाँ देखिए एक्स और वाई के जगह पे क्या है, एक्स के जगह पे है एक्स के जगह पर है ए के, तो ए के बैठाएंगे, और वाई के जगह पे है बी के, तो बी के बैठा देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है वही उतारिए, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब उसी तरह से जैसा हम पहले कॉमन ले चुके हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे के स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो आएगा सी स्क्वायर, अब माइनस ए बी आएगा, और नीचे भी क्या आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे ए बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर ए बी कट गया, बराबर यहाँ भी आ रहा है के स्क्वायर, ठीक है। अब सब क्या है, सब मान एल एच एस, एम एच एस और आर एच एस सब के बराबर आ गया है, इसलिए अब होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बटे बी स्क्वायर माइनस सी ए बराबर होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय होगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और यही क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्योंकि सब के स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है। थैंक यू वेरी मच।